रहीम कुछ याद करते हुए बोला, हृदय अग्रवाल तो एस की कंपनी में मैनेजर की पोस्ट पर है ना। ओहस ने उसकी बात में हामी भरी और कहा, हाँ। अश्वत्थ का ध्यान कहीं और ही था। उसने ओरियन से कहा, कल से तुम टिया को जिम में ट्रेनिंग दोगे। ओरियन को अश्वत्थ की यह रिक्वेस्ट समझ नहीं आई और उसने पूछा, पर क्यों? अश्वत्थ बोला, वो बहुत वीक है, उसके खाने पीने की हर चीज का ध्यान रखना, उसे देखा तो होगा ही। आदित्य हंसता हुआ बोला, अच्छा, तो आप नहीं चाहते कि कोई भी उनको एक फूंक मारकर उड़ा दे? वैसे ये अच्छी बात है कि आप उन्हें फिट रखना चाहते हो। आदित्य की बात को इग्नोर करते हुए अश्वत्थ बोला, 14 दिन की लीव एप्लीकेशन मैंने उसके कॉलेज में दे दी है, 2 हफ्ते में अच्छे रिजल्ट मिलने चाहिए। ओजस ने फिर अश्वत्थ को छेड़ा और बोला, तो क्या उसके बाद हमें भी गुड न्यूज सुनने को मिल सकती है? अश्वत्थ ने उसे घूर कर देखा और बोला, तुम लोगों को उसके अलावा कोई दूसरा काम नहीं है? जब मैं कह रहा हूँ कि उसकी ग्रेजुएशन कंप्लीट नहीं हुई है, अगर वो प्रेग्नेंट हो गई तो बेकार में यूनिवर्सिटी में उसे बुली किया जाएगा और वो बेवजह यूनिवर्सिटी में फेमस हो जाएगी। और फिर दादाजी भी इस शादी को सीक्रेट रखना चाहते हैं और तुम सबकी भी यही राय है, तो मेरे पास दूसरी चॉइस नहीं है। और सबसे बड़ी बात, वो अभी बहुत छोटी है। आदित्य दांत निकाल कर हंसने लगा और बोला, मेरी छोटी सी प्यारी भाभी डॉट। रचित बोला, जस्ट शट अप आदित्य। आदित्य अजीब सा मुंह बनाते हुए बोला, भाई ऐसा कुछ नहीं होगा, आप भी ना। ओरियन ने अश्वत्थ को बोला, ठीक है, 14 दिन काफी है, उसे अच्छी ट्रेनिंग दूंगा। 14 दिन में वो नॉर्मल हो जाएगी, पर उसके लिए उसे एक बार हॉस्पिटल ले जाना पड़ेगा उसका चेकअप कराने के लिए। उसकी हालत देखकर तो यही लगता है वो बहुत वीक है, शायद ही मेरे इंस्ट्रक्शंस फॉलो कर पाए, पर मैं पूरी तरह से कोशिश करूंगा। आदित्य मुस्कुराते हुए बोला, पर ब्यूटीफुल बहुत है। अश्वत्थ ने उसे घूर कर देखा और ओरियन से बोला, उसके खाने पीने पर अच्छे से ध्यान देना, मैं 2 हफ्ते के लिए रशिया जा रहा हूँ, वहाँ एक इम्पोर्टेंट डील करनी है। ओरियन बोला, ओके बिग बॉस। टिया खाना बनाने में बहुत माहिर थी और वो बहुत कम समय में बहुत सारे लोगों का खाना बना सकती थी। उसने फटाफट सर्वेंट्स की मदद से बहुत जल्दी सबके लिए खाना बना लिया और सर्वेंट्स ने डाइनिंग टेबल पर खाना लगा भी दिया। सब लोग खाना खाने आए और खाने की खुशबू ऐसी थी कि सब भूख से छटपटाने लगे। दादाजी एक लंबी सांस लेकर खाने की खुशबू लेते हुए बोले, वाह, क्या खुशबू आ रही है। अश्वत्थ मुस्कुराया और उसके इशारे पर टिया ने दादाजी को खाना सर्व किया। जैसे ही पहला निवाला दादाजी के मुंह में गया, वो खुश होते हुए बोले, इस घर में बस एक औरत की कमी थी, आज वो भी पूरी हो गई। बेटा, तुम तो एक प्रोफेशनल शेफ से भी बेटर खाना बनाती हो, खाना सच में बहुत टेस्टी है। ये सुनते ही सब लोग खाने पर टूट पड़े। बस अश्वत्थ चुपचाप बैठा सबको देख रहा था। टिया उसके पास गई और उसने उसे खाना सर्व किया, क्योंकि अश्वत्थ के रूल्स में ये भी था कि उसे खाना उसकी वाइफ सर्व करेगी। अश्वत्थ बोला, बैठ भी जाओ। टिया बैठ गई और अश्वत्थ ने उसकी प्लेट में ढेर सारा खाना परोस दिया। टिया हैरान होकर देखने लगी। अश्वत्थ बोला, चुपचाप खा लो। टिया ने कुछ बोलने के लिए मुंह खोला, लेकिन कुछ नहीं बोल पाई। फिलहाल बाकी लोग तो खाने पर टूट पड़े थे और कुछ ही देर में सारा खाना खत्म हो गया और टेबल पर डकारों की आवाज आने लगी। टिया अभी भी खा रही थी और आदित्य की नजर टिया की प्लेट पर थी। इतना खाने के बाद भी उसका पेट नहीं भरा था। वो अपने पेट पर हाथ फेरता हुआ अश्वत्थ से बोला, भाभी, शायद आप खाना खत्म नहीं कर पाएंगी। ये सुनकर अश्वत्थ चिढ़कर बोला, तुम्हें इससे क्या, तुम्हारा खाना हो गया ना। आदित्य अश्वत्थ की प्लेट को देखकर उसको मानते हुए बोला, भाई, मैं तो आपका प्यारा भाई हूँ ना, आप भाभी के साथ खा लो। देखिए, उनके में बहुत सारा खाना है, वो खा भी नहीं पाएंगी। आप अपना खाना मुझे दे दो प्लीज भाई।
इससे पहले कि अश्वत्थ कुछ बोल पाता आदित्य ने उसकी प्लेट ले ली और देखते ही देखते आदित्य उसकी प्लेट भी साफ कर गया। अश्वत्थ ने ठीक से खाना नहीं खाया था क्योंकि उसके छोटे भाई ने उसके मुंह से निवाला छीन लिया था। टिया भी हैरान होकर ये देख रही थी खाना खत्म हो चुका था, बस टिया की प्लेट में था। टिया बोली, मैं अश्वत्थ बीच में बोला, तुम्हारा पेट भर गया? टिया ने जल्दी से हाँ में सिर हिलाया। उसका सच में पेट भर गया था क्योंकि अश्वत्थ के कहने पर केयरटेकर ने टिया को बहुत हेल्थी और हैवी ब्रेकफास्ट कराया था और टिया से अब यह खाना खाया नहीं जा रहा था। अगले ही पल तभी अश्वत्थ ने टिया की प्लेट ले ली और वो उसकी प्लेट से खाने लगा। सब लोग ये देखकर बोले, वाओ, हाउ रोमांटिक। अश्वत्थ चिढ़ के बोला, जस्ट शट अप, मेरा खाना छीन लिया गया है, मुझे भूख लगी है और अन्न का अपमान करना गलत बात है। दादाजी बोले, बेटा तुमने बहुत अच्छा खाना बनाया है, मैं तो रोज तुम्हारे हाथ का खाना खाना चाहता हूँ, बोलो बनाओगी? टिया दादाजी की बात सुनकर बहुत खुश हुई और उसने हाँ में सिर हिलाया। दादाजी ने एक मेड को इशारा किया और वो मेड एक गिफ्ट बॉक्स लेकर आई। दादाजी बोले, ये मेरी तरफ से। टिया को कुछ समझ नहीं आ रहा था, उसने अश्वत्थ को देखा। अश्वत्थ बोला, ले लो। दादाजी ने अश्वत्थ को कहा, तुम तो उसे ऐसे हुक्म दे रहे हो जैसे वो तुम्हारी मर्जी के बिना बोल भी नहीं सकती। अश्वत्थ दादाजी को समझते हुए बोला, ऐसी बात नहीं है दादाजी, वो अनकंफर्टेबल फील कर रही है क्योंकि यहाँ पे ज्यादातर आदमी है ना। दादाजी थोड़ा सोच के बोले, ऐसी बात है तो इसका भी सल्यूशन है, अब तुमने शादी कर ली है ना, बाकी भी कर लेंगे। बेटा ये लो। दादाजी ने टिया को वो गिफ्ट दिया और टिया ने उनके पाँव छूकर उनका आशीर्वाद लिया और उनका गिफ्ट भी, जीती रहो और जल्दी से मुझे मेरे परपोते या परपोती का मुंह दिखा दो। दादाजी ये बोले और बस बोलते बोलते इमोशनल हो गए। वहीं ये बात सुनकर बाकी सबके दांत दिखाने लगे। टिया शर्म से झेंप गई। अश्वत्थ को यह सब थोड़ा अजीब लगा और उसने दादाजी से कहा, दादाजी दिस सिचुएशन इज रियली ऑकवर्ड। दादाजी को अपने पोते की इस बात पर बड़ी हैरानी हुई और उन्होंने पूछा, इसमें क्या ऑकवर्ड है? अश्वत्थ बोला, दादाजी आपको नहीं लगता आप कुछ ज्यादा ही जल्दी बीच में ही दादाजी जोर जोर से हंसने लगे और बोले, मेरे प्यारे पोते, मैंने कब कहा कि मुझे जल्दी है? जब तुम्हारी मर्जी होगी तब मुझे परदादा बना देना। यह सारी बातें सुनकर आदित्य बो होने लगा और बोला, हो गया, चेंज द टॉपिक प्लीज भाई, आज रशिया जा रहे हैं एक इम्पोर्टेंट डील के लिए, वो भी 2 हफ्ते के लिए। दादाजी बोले, एक काम करो, अपनी पत्नी को भी ले जाओ। अश्वत्थ बोला, नहीं दादाजी, उसके लिए यहाँ दूसरा काम है और वैसे भी वहाँ मैं घूमने नहीं जा रहा हूँ, बहुत सारी मीटिंग्स करनी है, मैं टिया को टाइम नहीं दे पाऊंगा। दादाजी को अश्वत्थ की यह बात सही नहीं लगी और उन्होंने पूछा, यहाँ ऐसा क्या काम है? अश्वत्थ अपने दादाजी को याद करते हुए बोला, आप ही तो कह रहे थे मेरी पत्नी लकड़ी के जैसी पतली और कमजोर है, कोई भी एक ही बार में फूंक मार के उड़ा देगा, तो मैं बस ये चाहता हूँ कि मेरे आने तक मेरी बीवी की हेल्थ नॉर्मल हो जाए। उसका वेट अभी बहुत कम है, फिलहाल आज वो हॉस्पिटल जाएगी, मुझे जानना है कि उसके शरीर में किसी चीज की कमी तो नहीं है जिसकी वजह से वो इतनी सूख गई है। दादा और पोते की बात सुनकर टिया दोनों को हैरान होकर देखने लगी और फिर खुद को देखते हुए सोचने लगी, मैं लकड़ी की तरह सूख गई हूँ। उसे महसूस हुआ कि वो खुद पर ध्यान नहीं दे रही है। उसे महसूस हुआ कि उसका चेहरा थोड़ा लटक गया था और उसने देखा कि उसके हाथ भी कमजोर हो गए हैं। उसने सोचा, मैं इतनी पतली हूँ कि मुझे तो छोटा सा बच्चा भी उठाकर पटक देगा, इसलिए मैं उसे फिट रखना चाहता हूँ। दादाजी, अश्वत्थ की इस बात से टिया अपने ख्यालों से बाहर आई। दादाजी बोले, ये अच्छी बात है, इतना दुबला पतला होना भी सही नहीं है। मुझे तो
लगा था कि तुम शायद ही किसी लड़की की इतनी परवाह कर पाओगे, पर मैं अब पूरी तरह से श्योर हूँ कि तुम अच्छे बेटे, अच्छे पोते, अच्छे बिजनेसमैन, अच्छे भाई, अच्छे दोस्त ही नहीं बल्कि एक अच्छे पति भी हो। वेरी गुड। मेरी तरफ से 100 में 100 और ताली बजाते हुए आदित्य बोला, और मेरी तरफ से 100 में 90 और दांत दिखाने लगा, पर अपने दादाजी को देखा और चुप हो गया। शाम आर्यन पैलेस्टिया शौक थी। वो रूम में फ्लोर पर बैठी थी, कॉफी टेबल पर रखे सारे गिफ्ट बॉक्सेस को देख रही थी, लेकिन वो उन्हें खोलकर देखने की हिम्मत नहीं कर सकती थी जब तक कि अश्वथ उसे न बोले। उसे अब भी ये सब सपना लग रहा था। उसे लग रहा था कि नींद खुलने पर सपना टूट जाएगा। उसकी कहाँ इतनी अच्छी किस्मत कि उसे ऐसा ससुराल मिले। भला कौन एक नाजायज औलाद को अपनाता है। यही सब सोचकर वो पैनिक करने लगी। तभी अश्वथ कमरे में आया और उसने टिया को फ्लोर पे बैठे उन गिफ्ट बॉक्सेस को देखते हुए देखा। उसके चेहरे पर एक मुस्कुराहट आई। वो बोला, तुम्हारे लिए ही है, सब खोल कर देखो। टिया के चेहरे पर पैनिक था। वो समझ गया कि उसे कभी किसी का प्यार नहीं मिला था, और अचानक इतना प्यार और इतनी रिस्पेक्ट मिलने से वो हैरान थी और परेशान भी। वो ये भी समझ रहा था कि टिया इस सबको एक ख्वाब समझ रही थी जो सुबह होते ही टूट जाएगा। वो सोफा पर बैठा और फ्लोर पर बैठी टिया को बाह पकड़कर उठाया। उसके छूते ही टिया के पूरे शरीर में करंट दौड़ रहा गया। दिल में खलबली मच गई। अश्वथ ने उसे अपनी गोद में बिठाया। टिया समझ नहीं पा रही थी कि वो कैसे रिएक्ट करे। वो कनखियों से अश्वथ के हैंडसम फेस को देख रही थी। अश्वथ उसके कान के पास जाके प्यार से बोला, तुम कोई सपना नहीं देख रही हो, ये हकीकत है। तुम मेरी बीवी हो और ये सब तुम्हारा है। बस तुम्हें एक अच्छी बीवी की तरह रहना है। तो टिया ने हाँ में सिर हिलाया, फिर भी वो विश्वास नहीं कर पा रही थी। उसने प्यार से अपने दोनों हाथ टिया की गर्दन पे रखे और उसके झुके हुए चेहरे को ऊपर उठाया। उसे पल भर देखा और उसने टिया के नरम होठों पर अपने होंठ रख दिए। टिया का दिमाग पूरी तरह से सुन्न पड़ चुका था। तभी अश्वथ ने अचानक से टिया के निचले होंठ को जोर से काटा। टिया दर्द से तड़प उठी और तुरंत दूर हट गई। दर्द के एहसास से वो होश में आई। अश्वथ के होठों पर उसका खून लगा हुआ था। टिया को जोर से गुस्सा आया और वो मन ही मन सोचने लगी, राक्षस कहीं का, ऐसा कौन करता है। माना कि मुझ पर उनका 1 करोड़ का कर्ज है, इसका मतलब ये तो नहीं कि मेरे साथ कैसे भी बिहेव करेंगे। वो अश्वथ को अजीब नजरों से देखने लगी। अश्वथ के होठों पर एक शरारत भरी मुस्कान थी। वो बोला, चाहो तो दोबारा तुम्हारे लिप्स को काट सकता हूँ, अब यकीन हुआ ये सपना नहीं है। टिया ने जल्दी से हाँ में सिर हिलाया। उसके होठों में दर्द हो रहा था। वो दोबारा ऐसा कुछ करना नहीं चाहती थी। उसके लिए ये सब पहली बार था। ये एक अलग ही तरह का एहसास था जिसे उसका दिल और दिमाग दोनों ही नहीं समझ पा रहे थे। अश्वथ बोला, मुझे पता है तुम हृदय अग्रवाल की नाजायज औलाद हो। डोंट वरी, इस घर के लोगों को फर्क नहीं पड़ता। खाना सच में बहुत अच्छा था। तुम्हें तो किसी 7 स्टार होटल में मास्टर शेफ होना चाहिए था। अब तुम पहले मेरा गिफ्ट ले लो। उसने अपने कोट के पॉकेट से एक रिंग बॉक्स निकाला। टिया उसकी गोद से उठना चाहती थी, लेकिन अश्वथ ने उसकी कमर को कसकर पकड़ रखा था। टिया उसे ध्यान से देख रही थी। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि उसका इतना गुड लुकिंग हस्बैंड है। अश्वथ ने बॉक्स खोला। उसमें 2 कपल रिंग थी। वो रिंग्स बहुत खूबसूरत थी। टिया ने देखा कि वो न्यू डिजाइन की प्लैटिनम रिंग्स थी। अश्वथ ने एक रिंग अपनी उंगली में पहनी और एक टिया को लेफ्ट हैंड की रिंग फिंगर में पहना दी और अपने हाथ के ऊपर उसका हाथ रख के देखने लगा और बोला, हम अच्छे लग रहे हैं, हमारे हाथ साथ में। टिया दोनों रिंग्स को देख ही रही थी जब अश्वथ बोला, पर्दार उतारने की सोचना भी मत। तो टिया बोली, जी मैं ऐसा कुछ नहीं करूँगी। वो रिंग
टिया की उंगली में बहुत अच्छी लग रही थी और टिया को वो रिंग बहुत पसंद आई थी। वो बिना पालक झपकाए उसे ही निहार रही थी। अश्वत्थ बोला, मैं आज रात रशिया के लिए निकलने वाला हूँ। मेरी गैरमौजूदगी में तुम भागने की सोचना भी मत, समझी? तो टिया बोली, नहीं। अश्वत्थ बोला, मेरे आने तक दादाजी को इम्प्रेस कर लेना और अपना अच्छे से ध्यान रखना। मैं आने के बाद तुम्हारा वेट चेक करूंगा। अगर तुम्हारा वेट उतना ही रहा तो तुम्हारी खैर नहीं। टिया घबराकर उसे देखने लगी। वो मन में बोली, ऐसे कौन ख्याल रखता है? ये तो सरासर धमकी देने जैसा है। अश्व के जाने के बाद अकेले कैसे रहेगी टिया आर्यन परिवार के साथ? क्या जीत पाएगी वो दादाजी का दिल या फिर जिंदगी फिर उससे छीन लेगी खुशी के ये पल? हेलो दोस्तों, अगर आप नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले और बेल आइकन को जरूर दबा दे ताकि नए वीडियो आप तक पहुंच सके। धन्यवाद।